हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जेसी है। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी तब की है जब एक फौजी अपनी छुट्टियों के दिनों में अपने गांव लौट रहा था। अभी तो ये इलाका काफ़ी विकसित हो चुका है, लेकिन आज से 35 साल पहले ये गांव काफ़ी सुनसान और कम आबादी वाला हुआ करता था। सर्दियों का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ट्रेन के लेट होने के कारण काफ़ी रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से गांव तक जाने का कोई साधन नहीं मिला। तो वो फौजी पैदल ही सुनसान रास्ते से गांव के लिए निकल पड़ा। आधे रास्ते चलने के बाद उसे जंगल की गहराइयों से किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगा तो उसे थोड़ी दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे रोती हुई एक लड़की दिखी। वो फौजी था, इसीलिए बहादुर था और डरा नहीं। कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। नज़दीक जाने के बाद उसे एक जवान खूबसूरत लड़की दिखी जो रो रही थी। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों रो रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फौजी उससे पूछता रह गया, वो वहाँ कैसे पहुँची और उसका घर कहाँ है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। लड़की रो रही थी और रोते हुए उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। फौजी उस लड़की को अपने साथ ले आया क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ रही थी और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई कि फौजी अपने साथ किसी लड़की को जंगल से लाया है। गांव वालों ने जानने की कोशिश की कि लड़की से कि वो कौन है, कहाँ से आई, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी हो, ऐसा गांव वालों को लगा। लड़की फौजी के घर ही रहने लगी। फौजी भी जवान था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में दो अनजान लड़का लड़की रह रहे थे। ऐसे में लोगों का तरह तरह का बात करना लाजमी था। इसीलिए उस फौजी के घर वालों और गांव वालों ने फैसला किया कि उन दोनों की शादी कर दी जाए। लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए फौजी लड़का भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी लड़के के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, घर का सारा काम भी करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाजे पे दस्तक दिए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों की अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही 13-14 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता, कुछ समय बिताता, फिर वापस चला जाता। ऐसे ही एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था और वापस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना बना दिया था। फिर वो बाहर चला गया वापस जाने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वो कुछ भूल गया है घर पर। तो वो जल्दी जल्दी वापस घर आया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की वो शर्त याद नहीं रही कि इसको बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा, उसको देख के उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ है, जलती हुई आग के अंदर। बाल बिखरे हुए थे। ये देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से से उठी और चिल्लाई और बोलने लगी, मैंने बोला था ना, कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोलने पे उसने गुस्से में उस फौजी को एक जोर का थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ इतना तेज था कि फौजी की गर्दन टेढ़ी हो गई।
और तेजी से भाग के बाहर चली गई। वह इतनी तेजी से निकली कि कोई देख नहीं पाया कि वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि उस फौजी का गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद किसी ने उस लड़की को नहीं देखा। गांव के लोग आज भी उस बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।